तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाम कमाजी हो, तू ही मेरी नाम कमाजी, तू ही पतवार है, गाना तेरे भरोसे मेरा परिवार। और ये जमाना तो चाहता ही है, जमाना चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा ये भी हो जाए, कोई नहीं चाहता प्यारे। क्योंकि अगर हम डूब रहे हैं तो डूबने वाले को अगर बचाने जाओगे तो वो भी कहेगा मैं तो जा ही रहा हूं, इसको भी साथ लिए जाऊं। तो आजकल दुनिया चाहती है कि जैसा मैं हूं वैसा ये हो जाए। जमाना चाहता है तुझे मैं भूल जाऊं, जमाना चाहता है तुझे मैं भूल जाऊं, छोड़कर नाम तेरा माया में डूब जाऊं। जमाना चाहता तुझे मैं भूल जाऊं, छोड़कर नाम तेरा माया में डूब जाऊं। इसलिए प्यारे कि तू ही मेरी नाम कमाजी हो, तू ही मेरी नाम कमाजी, तू ही पतवार है, लाला तेरे भरोसे मेरा परिवार, अरे काना तेरे भरोसे मेरा परिवार। सेवा के बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। जयकारे में आनंद नहीं आता, बोलिएगा भाव विभोर होकर के। हालांकि मंदिर में तो सबको ही आता होगा, मंदिर में सबको ही आता है, तो मंदिर में आकर के जब सर झुकाते हैं, और काफी लोग तो पूजा भजन करते करते आंखों में आंसू भी भराते। क्यों भराते जानते हो? पूजा करते समय एक बाबा आए थे आज मेरे पास रूम पर, आज ही आए थे। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, मैं जब भगवान का भजन करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू क्यों भर आते? मैंने कहा बाबा आंखों में आंसू इसलिए भर आते क्योंकि जो भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो जाए उसी की आंखों में आंसू आएंगे, अन्यथा किसी की आंखों में आंसू नहीं आ सकते। अब पूजा कर रहे हैं, पूजा तो करें लेकिन ध्यान भटक जाता है। अब धूप बत्ती को घुमा रहे लेकिन ध्यान कहीं अंदर चल रहा है कि जल्दी पूजा कर ले और जल्दी जल्दी घर जाएंगे। कुछ ना कुछ मन में विचार चलते रहते हैं, लेकिन जो वास्तविक भगवान के सामने खड़े होकर के ये एहसास करके भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं भगवान से बातचीत कर रहा हूँ, तो अपने आप आपका एक एक रोम रोम खड़ा हो जाएगा और आपकी आंखों में आंसू भर ही आएंगे। ये बात सत्य है। इसलिए जो भाव से भगवान को भजते हैं, जो प्रेम से, तो भाव विभोर होकर के जयकारा बोलने में क्या शर्म है। बोली राधा रमण लाल की जय हो। कितनी आवाज आएगी फिर भी आवाज नहीं निकली। भाई हमें तो भाई पता चले कि फपोतू में कथा हो रही है कि नहीं हो रही। अब गांव में आसपास में, अब गांव तो गए दूर है, इतनी तेज बोलो। अब ऐसे एक बात सही बताऊं, वो क्या ना कि मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, इसलिए थोड़ा तेज बोलो तो मेरे कानों तक आवाज आ जाए। बोली राधा कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की। कछु असर पड़ेगा। अब सही है। वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ ऊंचा करना। अच्छा सब गए हो, क्या बात है। तो वृंदावन में जानते हो सिर्फ राधे राधे होता रहता है।
वृंदावन में तो जाकर के देखो बड़ा आनंद आता है। तो हमारे गांव में भी तो राधे राधे हो रहा है ना, 7 दिन तक राधे राधे ही होगा। तो हमारा गांव वृंदावन से कम थोड़ी है। जिस गांव में साक्षात ठाकुर जी पधारे हो, वृंदावन से चल करके वृंदावन का वासी जो वृंदावन की आन मान शान है, वो स्वयं चल करके हमारे गांव में पधारा हो, वो वृंदावन, वो गांव वृंदावन से कम थोड़ी है। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। आज भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा। कुंती माता ने कहा प्रभु मेरी झोली में दुख डाल दो। तो भगवान ने कहा कि सारी दुनिया सुख मांगती है लेकिन आप दुख मांग रही हो। तो आजकल तो प्यारे देखा जाए तो लोग अपने दुख से तो कम दुखी हैं, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ज्यादा दुखी है। दूसरे का सुख नहीं देखा जाता, अपने दुख से तो कम दुखी है। और संसार में दुखी हर कोई है, सुखी कौन है पता है? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। इस दुनिया में हर कोई दुखी है, सुखी कौन है? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सो सुखी राम के दास। बोली रामचंद्र भगवान की जय है। सुखी कौन है? केवल राम के दास, जो भगवान को भजते वही सुखी है, और वरना हर कोई दुखी है संसार में। एक बार देखिए 2 भाई थे, एक भाई गरीब था, एक भाई अमीर था। अब गरीबी अमीरी तो आती रहती है प्यारे, लेकिन वो ज्यादा दुखी हो गया, मरने का विचार करके वन में पहुंचा। तो उसने जैसे ही मरने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान शिव शंकर संत जी का रूप धारण करके आए। बोले क्या कर रहे हो? बोले बाबा मैं मरने आया हूँ। क्यों मरना चाहते हो? अरे बाबा मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा भाई है ना, वो बहुत पैसे वाला है, उसका गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। भगवान ने कहा मरते क्यों? मरने से आपको सुख मिल जाएगा। बोले वो तो मैं नहीं जानता। बोले बाबा ने कहा एक काम करो, आप ये बटिया ले जाओ। इस बटिया, जो बटिया होती है ना, जो पत्थर की सालीग्राम की बटिया होती है, जो तुलसा जी के बिरहा में रखी जाती है। बाबा ने वो बटिया दी और कहा इस बटिया से तुम 1 मांगोगे, तुम्हारे भाई को 2 प्राप्त होंगे। बोले ठीक है। दौड़ा दौड़ा खुशी के मारे घर गया, गाय के गोबर से लेप किया और बटिया से मांगने लगा, हे सत्य की बटिया होए तो मेरे घर में 1 गेहूं का बोरा आए जाए। उनके घर में 1 गेहूं का बोरा, लेकिन बड़े भैया के घर में 2, क्योंकि भगवान ने कहा तुम इससे 1 मांगोगे लेकिन तुम्हारे भाई को 2 प्राप्त होगी। फिर मांगने लगा कि हे सत्य की बटिया होए तो मेरे द्वारे पे 1 भैंसिया बंध जाए। उनके द्वारे पर 1 भैंस बंध गई, बड़े भैया के द्वारे पे 2 बंध गई। अब खुशी के मारे दौड़े दौड़े आए, देखा, क्रोध में आ गए। पत्नी के सामने बटिया ले जाके जमीन में गाड़ दी। नौकरी करने के लिए गए तो 5 साल हो गई, पतिदेव लौट के नहीं आए। पत्नी दुखी, टूटा हुआ छप्पर पड़ा हुआ था, बारिश होने लगी तो कहीं पैर रखने की तक जगह नहीं थी। तो पत्नी ने सोचा पतिदेव नहीं आएंगे, तो बटिया निकाल करके मांगने लगी कि हे सत्य की बटिया हो तो मेरी 2 अटारी बन जाए। उनकी 2 अटारी, लेकिन बड़े भैया की 4 बन गई। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ मांग लिया। पतिदेव लौट के आए तो बड़े भैया की हवेली पे हवेली खड़ी देखे, बड़े क्रोध आए और क्रोध में आकर के पत्नी को पीटा और बटिया मांग करके मांगने लगे। क्या मांगा उन्होंने कि हे सत्य की बटिया होए
तो मेरे द्वारे पे एक कुआं बन जाए। उनके द्वारे पर एक कुआं बन गया और बड़े भैया के द्वारे पर 2 कुआं। फिर मांगने लगे कि हे सत्य की बटिया होए, तो मेरी एक आंख फूट जाए। उनकी एक आंख फूट गई, लेकिन बड़े भैया की दोनों फूट गई। और जैसे ही आंखें मींजते हुए बाहर आए, उसी कुएं में जाकर के गिर गए। राम नाम सत्य हो गया। लेकिन यहाँ आज भैया राम नाम में भी लोग प्रश्न उठाते हैं। कैसा प्रश्न उठाएंगे? यदि किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो मृत्यु होने के बाद किसी को लेके जाए तो नारा लगाते। कौन सा नारा? ये हमारे भारत का प्रसिद्ध नारा है। कौन सा नारा? राम नाम सत्य है। ये नारा लगाते। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी का लड़का मर गया, तो लोग नारा लगाते हुए जा रहे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अब किसी प्रकार से वो लड़का जीवित होकर के बैठ जाए तो सेठ जी कहेंगे, अरे भैया क्या कर रहे हो, राम नाम सत्य मत कहो, मेरा बेटा जीवित हो गया। तो यहाँ सिर्फ यही तो कहते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य है तो है, जरूरी थोड़ी है कि मरने के बाद ही नारा लगाओ राम नाम सत्य। यही लोगों की सोच में फर्क हो गया है कि राम नाम सत्य तभी बोलेंगे जब किसी की मृत्यु हो जाए। जीते जी राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे। किसी का बेटा हो और बेटे को पिता अगर पालने में झूला झूला रहा हो और झूला झुलाते समय बेटे से कहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो शैतानी दौड़ी दौड़ी आएगी, अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो, राम नाम सत्य क्यों कर रहे हो? क्यों? बेटा मर जाएगा क्या? राम नाम सत्य कहने से मर तो नहीं जाएगा, तो फिर क्यों नहीं? यही सोच मनुष्य की बदल चुकी है। ये हमें समझना ही होगा कि राम नाम सत्य है, ये अटल है। लेकिन यहाँ तो लोग मरने पर ही नारा लगाते हैं। इसलिए प्यारे